हेलो एवरीवन दोस्तों। जीवन में जीवन में तो कदम कदम पर परीक्षा है। कोटा में हाल के वर्षों में सुसाइड के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों से छात्र पढ़ने जाते हैं, लेकिन प्रेशर में आकर फांसी लगा लेते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ज़्यादा नंबर पाने का दबाव है, या माता पिता का दबाव है, या कुछ और दबाव है? जानते हैं दोस्तों। कहते हैं आईआईटी जेई ये डॉक्टर, यही एक विकल्प नहीं है जीवन में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन वही है कि बच्चों को सही समय पर सही सलाह की आवश्यकता होती है। वो मंगलवार का दिन था जब सुबह कैंटीन में मैंने चाय नहीं पी थी। रात उलझन में कटी थी। एक फैसले ने उलझा रखा था। क्या करूं? कैरियर का क्या हुआ? 20 साल की उम्र में एमएससी तो छूटी, आगे क्या करूंगा? उस समय मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से फिजिक्स में एमएससी कर रहा था। पहला साल था। कई तरह के भाव आ रहे थे। मेरे पास नोकिया का वो पुराना फ़ोन था। घर फ़ोन लगा लिया, तब वहाँ बेसिक फ़ोन था। पिताजी नहीं थे। बहन ने फ़ोन उठाया और मैं रो पड़ा। जो लोग एएमयू में घूमे होंगे वो एक हॉल के पीछे ग्राउंड के बारे में जानते होंगे। उसके पास खड़े होकर बात करते हुए मैं आंसुओं में भीगता जा रहा था। बहन ने ढांढस बताया और बोली, भैया क्या ये बताओ, सिर्फ एमएससी से ही कैरियर बनता है? दुनिया में कितने ऑप्शन हैं। अगर मन नहीं लग रहा तो कोई भी परेशानी नहीं, तो वहाँ पढ़ने का क्या फ़ायदा? अगर जिस चीज़ में मन नहीं लग रहा तो उसे करने से क्या फ़ायदा? मुझे 2 साल छोटी बहन ने वो सीख दे दी जो कोई बड़ा बंदा नहीं दे पाता। उम्र एक ऐसी चीज़ है, छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई अच्छी सीख दे जाए तो वो सीख हमारे लिए जीवन का एक नया रास्ता खोल देती है। काश आईआईटी जेई की तैयारी करने आए 17 साल के मनीष प्रजापति को वो मेरी बहन जैसा कोई सलाहकार मिल गया होता। अफसोस, उसने हॉस्टल में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। ऊपर जो वाक्य मैंने लिखा उसकी वजह यह है, कभी ना कभी हर बच्चे के जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब वह भीतर से टूट जाता है, या कई तरह की भावनाएं मन में आती हैं। वह जल्दी हिम्मत हारने लगता है। ऐसे समय में उन्हें काउंसलिंग या बेहतर सलाह की ज़रूरत होती है। मनीष इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आजमगढ़ से कोटा गया था। जिस दिन उसने ये खौफनाक कदम उठाया, कुछ देर पहले उसके पिता वहीं कोटा में साथ थे। जैसे ही उन्होंने ट्रेन पकड़ी, मनीष ने दुनिया को अलविदा कह दिया। काश मनीष की हालत को भांपते हुए पिता उसे घर ले आते। यूपी बिहार के बहुत से बच्चे कोटा फैक्ट्री में अच्छे भविष्य का सपना लेकर जाते हैं। कैसे भी करके माँ बाप फीस भरते हैं, बच्चों का भी सपना होता है। फिर अचानक कोटा जाकर ऐसा क्या हो जाता है कि वे पंखे से झूल जाते हैं। हालत का अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि इस साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का ये सुसाइड का ये 19वां मामला है। इस प्रकार महीने की शुरुआत में यूपी के मनजोत सिंह ने भी सुसाइड कर लिया था। मैंने कोटा में रहने वाली अपनी दोस्त से बात की। उन्होंने राजस्थान बोर्ड से पढ़ाई की है। 85% हासिल करने के बाद भी उन्होंने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की थी। वह बोलते बोलते असली वजह बता गई कि आखिर कोटा में बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं। आप अगर अभिभावक हैं या खुद पढ़ाई के लिए कोटा या किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं या घर पर ही पढ़ रहे हैं, तो आपको इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। मेरी फ्रेंड कहती हैं बच्चे खुद को अच्छा मानकर कोटा में आते हैं, लेकिन कभी अंग्रेजी मीडियम, कभी फ्रैंकनेस, कभी एक तरह की फुर्ती के अभाव में कुछ बच्चे खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। समस्या ये भी है, कोटा में 1-2 या 10-20 नहीं, काफ़ी ज़्यादा संस्थान हैं और यहाँ छात्रों का मेला लगता है। कक्षाएं फुल भरी होती हैं। ऐसे में कम से कम समझ पाने वाले छात्र पीछे रह जाते हैं और पूछते भी नहीं। टीचर भी उन तक नहीं पहुंच पाते। इससे बच्चों की परेशानी बढ़ जाती है। जब उन्हें कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, नंबर कम आते हैं, तो उनके अंदर हताशा भर जाती है। मेरी फ्रेंड आगे बताती हैं, बच्चों का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसों का जुगाड़ करके उन्हें कोटा भेजते हैं।
यहाँ उनके रहन सहन में समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ आकर बच्चे उम्मीदों के बोझ में